पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हम सब एक है, हम सब एक है, हम सब एक है, हम सब Master Inside. इस वक्त मैं मौजूद हूँ नारायणपुर जिला मुख्यालय से महज 4 किलोमीटर दूर खोड़गांव अंजरेल माइंस जाने वाले मार्ग पर। ये जो मार्ग है वो बीएसपी का अंजरेल माइंस की ओर जाता है और ये नारायणपुर अंतागढ़ मुख्य मार्ग है। और पीछे ये जो है आप देख सकते हैं बोर्ड लगा हुआ है भिलाई इस्पात संयंत्र का। तो यहाँ पर भिलाई स्टील प्लांट का लौह अयस्क का खदान संचालित है। वहीं जो है आज सुबह 8 बजे से ही ट्रक मालिकों ने जो है इस सड़क पर जो है प्रदर्शन कर दिया है। इनकी मांगे ये है कि आपको बता दूं कि जो ट्रक मालिक हैं उनकी गाड़ी को जो है नारायणपुर सिटी से गुजरने के लिए, दिन में गुजरने के लिए प्रतिबंध कर दिया गया है। और ये जो गाड़ियां हैं वो रात में जो है सिटी को पार करती है, जिसके बाद जो है वो कोंडागांव की तरफ से अंतागढ़ जाती है और अंतागढ़ से फिर जो है जो लौह अयस्क है वो ट्रेन के थ्रू जो है प्लांट तक जाता है। और नारायणपुर से जो अंतागढ़ की दूरी है वो लगभग जो है 50 किलोमीटर है, लेकिन नारायणपुर से अंतागढ़ जो है वो सिंगल लेन है, जिसके चलते इस मार्ग से जाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिसके चलते नारायणपुर से पहले कोंडागांव जाते हैं और कोंडागांव से फिर कांकेर होते हुए भानपतापुर होते हुए अंतागढ़ जो है पहुँचा जाता है। तो ये 50 किलोमीटर की दूरी लगभग 180 किलोमीटर हो जाती है। तो इनकी मांगे ये भी है कि हमको यहाँ से डायरेक्ट जाने दिया जाए, जिससे जो है जो दूरी है वो कम हो सके। इसके अलावा आपको बता दूं कि नारायणपुर से जो कोंडागांव मार्ग है नेशनल हाईवे 130D NH 130D, जो कि पिछले लगभग जो है साल भर से निर्माणाधीन है, लेकिन जो कार्य है वो कछुआ गति से चल रहा है और इस रोड पर जो है बसों का जो संचालन है वो भी बंद है और जिसके चलते जो है आवाजाही जो है वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और इसी के चलते जितने भी ट्रक मालिक है वो आज यहाँ पर चक्का जाम कर दिए हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि वाहनों की जो है लंबी कतारें लगी हुई है, बस भी रोका गया है। इसके अलावा जो यात्री हैं वो परेशान हो रहे हैं। हालांकि एम्बुलेंस और इमरजेंसी सेवाओं के लिए जो है आवागमन जो है वो चालू है, उन्हें जाने दिया जा रहा है। अच्छा, किन मांगों को लेकर के आप लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं? मुख्य रूप से 3 मांगे हैं, जिसमें सबसे पहला और बहुत महत्वपूर्ण है कि डीएमएफ की राशि हमारे नारायणपुर जिला को मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए? 67% उत्खनन हमारे नारायणपुर जिले की ज़मीन का हो रहा है। तो हम भाई पात्रता रखते हैं, डिज़र्व करते हैं कि आप सबसे पहले हमको महत्व दीजिए। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण छलावा बीएसपी ने हमारे साथ किया। स्टार्टिंग में क्या कहा गया हमको कि भाई 700 युवाओं की भर्ती करेंगे। वो 700 युवा कहाँ पे है? बीएसपी हमको 700 का आधा दिखा दो जी, आप 350 दिखा दीजिए, आप हम लोग आपको प्रणाम कर लेंगे। इतना छल कोई किसी के साथ कर सकता है क्या जो आपने हमारे साथ किया है? संभव ही नहीं है। तीसरी सबसे बड़ी मांगे, जब आपकी प्रशासन की एनएमडीसी की सारी हैवी व्हीकल्स यहाँ से आ रही है, हमारे फोर्स की भी गाड़ियाँ यहाँ से आ रही है, पूरी हैवी व्हीकल्स आ रही है, जब अंतागढ़ से वो सारी हैवी व्हीकल्स आ रही है तो हम यहाँ के लोकल है, भाई हमारी गाड़ी क्यों नहीं चल सकती? क्या हम गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दे रहे हैं? क्या हम कोई इलीगल काम कर रहे हैं? क्या आयरन और किसके पास जा रहा है? गवर्नमेंट के पास ही जा रहा है ना भाई। अब बीएसपी को जा रहा है भिलाई स्टील प्लांट में। तो भाई जब आप सब चीज़ ले रहे हो, एक नंबर पे हमारा काम हो रहा है, तो आप हमको रोक क्यों रहे हो? और रोकना भी कैसे है साहब? ईमानदारी से नहीं रोका जा रहा है, अचानक से रोका जाता है। रात को ड्राइवर फ़ोन करता है, भैया यहाँ पे 1000 देना पड़ेगा, वहाँ 2000 देना पड़ेगा, यहाँ पे 3000 देना पड़ेगा। ये हमारे साथ अन्याय हो रहा है, इसकी पीड़ा है हमको। अच्छा, माइंस खुलने के पहले क्या क्या सपने दिखाए गए थे और माइंस खुलने के बाद जिले में कितना विकास हुआ है और गोदग्राम में कितना विकास हुआ है? माइंस खुलने के पहले जो वादे किए गए बीएसपी के द्वारा और जिला प्रशासन के द्वारा, उनका तो आप यदि एक लिखेंगे कि तो एक किताब बन जाएगी।
ऐसा लगता था उस समय हम लोगों को कि तो ऐसा लग रहा था कि ये तो माइंस खुलने के बाद स्वर्ग हो जाएगा। स्वर्ग, अरे सिल्वर कोटेड सड़कें बन जाएंगी जी, ऐसा लगता था हम लोगों को। लेकिन जब जैसे ही खुला और खुलने के बाद हमको आज एहसास होता है कि कितना बड़ा धोखा हमारे साथ हुआ था। आज आप देखिए 23 ग्राम है ना गोद ग्राम, उधर टोटल कांकेर जिला को भी ले लिया जाए गोद ग्राम के नाम पे 60 ग्रामें हैं। 60 ग्रामों में मैं आज आपके सामने खड़े होकर बोल रहा हूँ ना, आप, मेरा चैलेंज है, आप उन गाँव में जाइए और उन गाँव के लोगों को उनके दर्द को पूछिए। क्या शिक्षा पे काम हुआ? नहीं हुआ। क्या स्वास्थ्य पे काम हुआ? नहीं हुआ। क्या सड़क, बिजली, पानी पे काम हुआ? नहीं हुआ। कोई एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हुआ? कुछ नहीं हुआ। केवल हुआ तो जुमला हुआ। इतना तो झूठ नेता लोग नहीं बोलते जितना प्रशासन और बीएसपी ने बोला हमारे साथ। इतना बड़ा धोखा, बहुत बड़ा धोखा हुआ है। नारायणपुर जिला आदिवासी बाहुल्य जिला है। जी हाँ। बीएसपी जो है नारायणपुर जिले में संचालित है। बिल्कुल। डीएमएफ जो है कांकेर में जा रहा है। कितना सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है, और आदिवासियों के विकास के लिए कितना योगदान जो है वो माइंस कर रहा है? माइंस आदिवासी भाइयों के योगदान के लिए क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, ये मैं बोलूँगा तो मेरे को गलत लगेगा। आप खुद फील्ड में देख लीजिए, कुछ नहीं हो रहा है, केवल एक धोखा हुआ है। रही बात डीएमएफ की राशि, डीएमएफ की राशि जब आप 67% खनन नारायणपुर पे कर रहे हो तो आप अनावश्यक रूप से कांकेर जिला को क्यों दे रहे हैं? ये बातें कई बार, एक बार नहीं हो रही है, लगातार हो रही है। एक सवाल ये भी है, कांकेर जिला में डीएमएफ जा रहा है तो जो कुछ गोद ग्राम है वो भी कांकेर जिले में है। जी हाँ। तो क्या कांकेर जिला में जो डीएमएफ राशि जा रहा है तो कांकेर जिला के गोद ग्राम में विकास हो पा रहा है, हो रहा है? ये आपने सबसे बहुत बढ़िया प्रश्न किया। ये देखने वाली बात है। आप जाकर के उन जिलों को, उसके जहाँ पे जो गोद ग्राम है कांकेर जिला की, उसकी स्थिति तो हमसे भी ज्यादा दयनीय है। हमारी तो है ही है, हमसे भी ज्यादा बदतर स्थिति है। तो अब ये विचारणीय प्रश्न यह आता है कि भाई जब उसके पास डीएमएफ की राशि जा रही है तो वो वहाँ पे काम क्यों नहीं कर रही है? और इन दोनों को चाहिए, दोनों जिला के कलेक्टर को चाहिए कि आपस में आप समन्वय बनाइए, बैठिए और ये बात आप प्रशासन को दीजिए। और सर, जब वहाँ पे खुदाई होगी 40%, तो हम तो कह रहे हैं ना कि 40% दिया जाए, वो तो उनका अधिकार है। कांकेर जिला तो हमारे समर्थन में है साहब। कांकेर जिला थोड़ी हमारे साथ लड़ाई के साथ लड़ रहे हैं, हमारी लड़ाई प्रशासन के साथ है। यदि कांकेर जिला आज हमारे साथ है, सारे कांकेर जिला के भाई हमारे साथ आए, उनके गोदग्राम के सारे जनप्रतिनिधि यहाँ पे आए हैं। क्यों आए हैं? इसलिए आए हैं कि आपने उनके साथ भी गलत किया है। आज हम लड़ रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग, सर, एक्चुअल काम हो डीएमएफ की राशि के लिए। आज यदि हमारे गांव का कोई व्यक्ति जाता है ना सर, अब मैं ही कई बार आवेदन, मैं उप सरपंच हूँ ग्राम पंचायत करलाखा से, मैं कम से कम अभी तक के 40 आवेदन दे चुका हूँ कि एक सीसी रोड हमारे यहाँ होना चाहिए, वो आज तक नहीं हुआ। एक नाली बनना चाहिए, वो नहीं हुआ। हमारे यहाँ स्कूल में आप जाके देखिए, एक इंग्लिश मीडियम टीचर आप दिखा दीजिए, लेक्चरर दिखा दीजिए हमारे हाई स्कूल में। ये दयनीय स्थिति है साहब हमारी। आप यहाँ पे नारायणपुर में यदि डीएमएफ का फंड है कांकेर में, तो आप यहाँ पे एक एमडी दिखा दीजिए यहाँ पे जिला अस्पताल में। आप क्या किसी शिशु रोग विशेषज्ञ हैं? नहीं है। स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं? नहीं है। ये दुख का कारण है। क्या यहाँ पे ट्रामा सेंटर नहीं होना चाहिए? क्या आपने स्वास्थ्य पे काम किया? नहीं किया साहब, आपने जीरो काम किया है। तो ये कब आप हमारा जल जंगल जमीन का सत्यानाश कर रहे हैं, हमारे आदिवासी भाइयों के साथ अत्याचार कर रहे हैं, और आप बोलते हैं कि हम खामोश रहें। क्यों खामोश रहेंगे? बहुत बर्दाश्त हो गई, अब बर्दाश्त नहीं होगी साहब। बिल्कुल जो है बेहद ही जो है दुर्भाग्यपूर्ण बात है ये। नारायणपुर ज़िले में वो बीएसपी का जो है लौह अयस्क खदान संचालित है, और यहाँ जो है तमाम वादे किए गए थे लेकिन कोई भी वादा पूरा नहीं किया गया है। और उससे बड़ी बात ये भी है, जो डीएमएफ की राशि है वो कांकेर जिले में जा रहा है, लेकिन कांकेर जिले के जो गोद ग्राम है, माइंस के जो प्रभावित ग्राम है, वहाँ भी किसी प्रकार का विकास कार्य नहीं हो रहा है। मैं गुलाब चंद बघेल। किन मांगों को लेकर के आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और कब से प्रदर्शन कर रहे हैं? हम आज ही से प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे जो गाड़ियां हैं वो समय पे छोड़ा नहीं जाता, जिसके कारण आए दिन एक्सीडेंट होता है। और आज जितने गाड़ी मालिक हैं सब लोग रोड में उतर गए। समय पे नहीं छोड़ा जाता है प्रशासन के द्वारा। वो रोड का हवाला देके हमको बोलते हैं कि रात में जाना है, कभी 5 बजे, कभी 4 बजे। अभी तो ऐसा कर दिए कि 9 बजे के बाद 10 साढ़े 10 बजे तो जाएगा। तो ड्राइवर भी तो एक इंसान है,
वो कैसा गाड़ी चलाएगा, तो एक्सीडेंट होना तय रहता है। इसी को मद्देनज़र देखते हुए और हमारे यहाँ जितने डीएनएफ का राशि है हमारे ज़िले का, जो आज हमारे पास कुछ नहीं है, हम किसी चीज़ का मांग करते हैं तो राशि नहीं है, फंड नहीं है, ऐसा हमारा प्रशासन से बोला जाता है। तो हमारे लिए दुख की बात है कि करोड़ों का संपत्ति जाने के बाद, जल जंगल ज़मीन लुटाने के बाद हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है। ये हमारे लिए तकलीफ है। अच्छा, खदान से आयरन और आप लोग कहाँ लेके जाते हैं और वो कितना किलोमीटर होता है यहाँ से? यहाँ से हम लोग कोंडागांव से केसकाल होते हुए, कांकेर होते हुए, भानु होते हुए अंतागढ़ की ओर ले जाते हैं। और हमारा ये मांग था कि अगर अभी उस रोड में काम चल रहा है तो रात में हमें कम से कम 11 से 2 बजे तक का एक समय दिया जाए, निश्चित समय, ताकि हम लोग अंतागढ़ डायरेक्ट जा सकें। अंतागढ़ की दूरी यहाँ से कितनी है और आपको कितना किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है, तो कितनी दूरी हो जाती है? हमको 235 किलोमीटर की दूरी होती है टोटल, और अंतागढ़ यहाँ से लगभग हमारे लिए 50, इस्पात से जहाँ से खनन है वहाँ से अगर करेंगे तो 70 किलोमीटर की दूरी है। डीएमएफ का राशि जो है नारायणपुर जिला के बजाय कांकेर जा रहा है, तो इससे किस प्रकार का प्रभाव वो पड़ रहा है ज़िले में? ज़िले में हमारे जानकारी के अनुसार ये बोला जा रहा है, कोई भी हम गोद ग्राम के हैं, आश्रित ग्राम के हैं, हम छोटा सा भी कोई मांग करते हैं तो हमें एक ही चीज़ बोला जाता है कि यहाँ पे डीएनएफ का राशि नहीं है। और आंकड़े में बता रहे हैं कि यहाँ 60 से 70 करोड़ का डीएमएफ राशि है, जो हमारे इस क्षेत्र में वो काम आ जाता। और मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि हमारे जो कांकेर जिला के जो आश्रित ग्राम है 23 गांव, और हमारे जिला के भी जो आश्रित ग्राम है, ना उनके ग्राम में कोई विकास हुआ है ना हमारे गांव में विकास हुआ है। पता नहीं यहाँ करोड़ों का जो डीएनएफ है वो किस जगह जाके खप रहा है, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। बिल्कुल जो है जो बीएसपी का जो माइंस है वो नारायणपुर ज़िले में संचालित है, और यहाँ का जो डीएमएफ का राशि है वो कांकेर जिला को जाता है, और माइंस प्रभावित गांव में जो है कोई भी विकास कार्य नहीं हो रहा है। भैया, किन मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग? हमारे जो प्रभावित ग्राम इधर मतलब इस क्षेत्र में जोन प्रभार में आ रहे हैं, वो सभी लोग अभी क्या है, ये प्रशासन से भी परेशान है, और इधर अपना मूलभूत सुविधा जो मिलना चाहिए गोद ग्राम को वो भी नहीं मिल पा रहा है। और अभी रही बात ये गाड़ियों की, जो गाड़ियों के आए दिन बीच बीच में रोका जाता है, इससे क्या है, आम आदमी जो हमारे छोटे स्तर के जो किसान आदमी जो अभी गाड़ी रखे हैं उनको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, आर्थिक तंगी हो रही है, और क्या मानसिक तनाव भी हो रहा है, क्योंकि गाड़ी रात को 9 बजे छोड़ते हैं तो आए दिन एक्सीडेंट होता है, बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। इससे आदमी हताश होकर एकदम रोड में आ गए हैं, और इसी कारण से अभी प्रदर्शन चालू किए हैं। अच्छा, ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं इनमें कौन कौन लोग शामिल है? वाहन मालिक, क्या इसके साथ ग्रामीण भी हैं? हाँ, यहाँ पे ये जो गोद ग्राम है वो ग्रामीण भी हैं, और परिवहन संघ के भी हैं, और अंजरेल विकास समिति के संघ के हैं, और ग्रामीण संघ हैं परिवहन संघ के। माइंस खुलने के बाद कितना फायदा जो है नारायणपुर में हुआ है, क्योंकि नारायणपुर जिले में माइंस संचालित है, कितना फायदा हुआ है, कितना नुकसान हुआ है, किस प्रकार देखते हैं? अभी तो पूरा नुकसान ही नुकसान दिख रहा है। जो अभी जो पानी पहाड़ से जो गांव के खेत में आ जाता है, पूरा बरसात में उन लोगों को बहुत परेशानी होती है। छोटे छोटे जो कंकड़ रहते हैं उनके पैर में चुभते हैं, और रासायन जो रहता है उसकी उर्वरकता वो कमी हो जाती है। इससे किसान बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है, और जो उनको अभी सुविधा जो देना था वो अभी नहीं के बराबर है, ना पेयजल सुविधा है, ना स्वास्थ्य के, शिक्षा में कुछ में नहीं है। माइंस खुलने के पहले क्या कुछ वादे किए गए थे, और जिस तरीके से लोग बता रहे थे कि रोजगार को लेकर के एक बड़ा दावा किया गया था, क्या वो पूरा हो गया? नहीं, अभी तो पहले जब माइंस नहीं खुला था उस समय यही के एसडीएम कलेक्टर लोग इतना ग्रामीण क्षेत्र में जो जोन प्रभार क्षेत्र में आकर इतना लुभावना बात कर रहे थे कि आपके युवा लोगों को नौकरी देंगे, आप लोगों को सुख सुविधा देंगे। ये सब अभी 0 पॉइंट में है, और अभी तक 700 भर्ती होना था, 3-4 साल हो गया, मात्र 180 लेबर का। बाकी बेरोजगार युवा भी तक वहाँ पे नाकाम रहे हैं, वहाँ लगने में, काम करने में, सब बेरोजगार घूम रहे हैं। बिल्कुल जो है स्थानीय लोगों का साफ तौर पर कहना है कि माइनिंग शुरू होने के पहले जो है कई सपने दिखाए गए, कई वादे किए गए, लेकिन माइंस शुरू होने के बाद किसी प्रकार का जो वादा है वो पूरा नहीं किया गया।
और उसके चलते जो है लोगों में काफ़ी नाराज़गी है। और आप देख सकते हैं कि काफ़ी समय से यहाँ पर जो रोड है उसे जो है ग्रामीणों ने और वाहन मालिकों ने जाम करके रखा हुआ है और लगातार अपनी मांग पर डटे हुए हैं।